अगर आप माँ हैं, आप चाहे बेटे की माँ हो चाहे बेटी की माँ हो, आपका 1 साल का बेटा 1 महीने का बच्चा है या आपका 50 साल का बच्चा है, यानी आप माँ हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका निरंतर विकास रहे, वो जीवन में अपने हर वो ऊंचाइयां छुएं जिसकी आपने कल्पना की है, वो आपको नेम फेम समृद्धि और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाए, उसको समाज में मान सम्मान मिले, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, उसको जीवन के सारे सुख मिलें। तो ये जो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि जाने अनजाने हमारी छोटी छोटी सी भूल बच्चे के भविष्य को खराब कर देती हैं, जिस वजह से बच्चा आगे जीवन में सफ़र करता चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये गलतियां हमसे क्या हो गई। तो आज का वीडियो खास है, आपको अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए क्या क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही प्रतिदिन अगर आप चाहते हैं आपका हर दिन लकी हो, शुभ हो, बेहतर हो, गुड लक बन जाए, तो उसके लिए 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, साथ में लकी नंबर भी, इन्हें आप फॉलो कीजिए और इनसे लाभ उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, आपकी एस्ट्रो दोस्त ज्योतिष के सरल उपाय पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसीलिए 1 मिनट का प्रयोग लेकर आती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर। बेहद खास होते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी विशेषता है आप किसी भी राशि के हों, आपकी मीन राशि, मेष राशि, कन्या राशि, सभी 12 राशि के लिए एक ही शब्द है। 12 हो आपके लग्नों के लिए भी एक ही शब्द और एक ही प्रयोग है, क्योंकि ये गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है। और नंबर भी ये आपको झट से काम करता है। 50 से 60% आपको अपनी समस्याओं से केवल यही निकाल देते हैं। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। अब तक आपने इन्हें नहीं किया है तो अब कर लीजिए और देखिए इनका हैरान करने वाला फ़ायदा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं रेगुलर आपको वीडियोस मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको सभी समस्याओं से जुड़े हुए आपको ऐसे उपाय मिलते हैं जिन्हें आप घर में रहकर बिना खर्चे के आराम से अपनी ज़िंदगी से बाहर, समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन करना होता है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में, और आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। तो इन्हें अभी फॉलो कीजिए। दोस्तों, माता पिता जब आप माँ बनते हैं तो आपका पूरा कंसर्न अपने बच्चे की तरफ होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की, आप ये नहीं देखते हैं। आपका होता है कि बच्चे को किसी तरह के कष्ट ना हो। आप देखिए, हम जाने अनजाने बच्चों को शुरू से कुछ चीज़ें नहीं सिखाते हैं, जिस वजह से उनके ग्रह उनको पीड़ा पहुंचाने लगते हैं। सबसे पहली गलती है कि हम बच्चों के अंदर सूर्य की आभा नहीं बढ़ने देते। यानी आजकल जो कल्चर चला है उसमें हम बच्चों से बड़े बुजुर्गों के पैर नहीं छुलवाते, अपने भी पैर नहीं छुलवाते हैं, जिस वजह से बच्चा झुकना नहीं जानता, यानी कि सूर्य की आभा उनको नहीं मिलती है। बच्चे को झुकने वाली झुकने से जो उनके अंदर एक बढ़प्पन आता है, सूर्य का प्रभाव आता है, वो उनका कमज़ोर होने लगता है। तो एक तो ये हमारी ये गलती है। दूसरा, हम अपने बच्चों को पैम्पर करते रहते हैं। पैम्पर करने की वजह से भी बच्चा बहुत सारी जिद करने लगता है और बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो जाता है। जैसे मेरे आज का वीडियो बहुत सारी माओं को बहुत ख़राब लगेगा कि हमारा अकेला बच्चा है, सब कुछ हम उसी से करा लें, तो हम क्या करेंगे, हम क्यों ये सब कराएं। बच्चे को लग्जरी दीजिए, लेकिन इतने हद तक दीजिए कि जिससे कि बच्चा आपका बिगड़े नहीं, यानी आलसी ना बने, बिगड़े नहीं। जैसे बच्चे को प्रतिदिन अपने बड़े बुजुर्गों के पैर जरूर छिलवाइए, इससे उस बच्चे का सूर्य प्रबल होगा और बृहस्पति उसका अच्छा होगा। बृहस्पति जो कि ज्ञान का कारक और सूर्य। अच्छा, आपने कहा लड़कियां नहीं पैर छूती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो लड़कियों को राधे राधे, नमस्कार, कुछ ऐसे संबोधन सिखाइए कि बच्चा सुबह उठते ही अपने बड़ेयों से या आप से भी ये संबोधन जरूर बोले। इससे उनके अंदर एक सौम्यता आती है, उनका बुद्ध भी इससे अच्छा होता है। दूसरा है, खुद के काम खुद से कराइए बच्चे से। अपना खाना खाया, अपने बर्तन खुद से रख कर आइए। अपना पानी पीना है तो खुद भी पी लीजिए, आप भी उससे पानी मंगाइए। अपने खुद के कपड़े खुद से रखिए। बहुत छोटा है बच्चा तब तो आप ही को करना पड़ेगा, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उससे खुद छोटे छोटे कार्य उससे करवाइए। अपना स्कूल का बैग उसे लगाने दीजिए। अपने कमरे की सफाई, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उससे करवाइए। हम अक्सर क्या करते हैं, लड़कियों से भी आजकल काम हमने कराना बंद कर दिया है। अब होता यह है कि शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाती है तो पूरा काम देखकर लड़की घबराने लगती है, फिर वो उसका उस घर में निभाह नहीं होता है। तो विशेष रूप से लड़कियों को घर के छोटे छोटे काम सिखाते रहना चाहिए। आपको छोटे छोटे से काम उससे करवाते रहिए, खुद के काम करवाते रहिए। कम से कम वो खुद के काम करे। खुद से अपना खाना परोसना है, संग बैठकर खाना है, अपने लिए पानी चाहिए, अपने कपड़े सही करना है, अपनी अलमारियाँ सही करना है, ये सब बच्चों से कराते रहिए। आप ये मत कहिए पढ़ाई पढ़ाई तो हमारे समय में भी थी, हम भी पढ़ते थे, तो क्या पढ़ते नहीं थे या हमने नहीं पढ़ाई की है।
मतलब उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाइए। टाइम मैनेजमेंट होगा तो बच्चे उसको ठीक तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। उन्हें शुरू से सिखाइए, इतने घंटे पढ़ना, इतना। आजकल मोबाइलों की बड़ी लत लगी है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है। आप मोबाइल का भी एक टाइम बांधिए कि इतने ही टाइम पर मोबाइल मिलेगा। आप भी जब बच्चा पढ़ रहा है तब आप उसके सामने, आप जब उसे पढ़ा रही हैं उसके सामने आपके हाथ में भी मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आप क्या सर्च कर रही हैं, आप क्या देख रहे हैं। आप हंस रहे हैं तो बच्चे का ध्यान चला जाता है, उसका भी पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगी तो बच्चा कभी भी आपको पलट कर जवाब नहीं देगा। विशेष रूप से बच्चे को हफ्ते में एक ही दिन आपको फास्ट फूड खिलाना चाहिए। फास्ट फूड खाने से बच्चे का राहु एक्टिव हो जाता है, और राहु एक्टिव हो जाने से बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और बच्चे का अदर दुनिया में मन लगने लगता है। मोबाइल देख लूँ, टीवी देख लूँ, थोड़ा घूम लूँ, थोड़ा खेल लूँ, थोड़ा ये खा लूँ। मतलब बच्चा पढ़ेगा नहीं, 50 दफ़े, 1 घंटे में ही वो 10 दफ़े उठ कर जाएगा कि उसने पानी भी पीना है, उसको टॉयलेट भी जाना है। मतलब पढ़ने के नाम से बच्चा जी चुराने लगता है। तो हफ्ते में एक दिन आप फास्ट फूड दीजिए, ज़्यादा दिन मत दीजिए। और एक और आपको तथ्य बता दूं, आजकल जो एक तो शादियां लेट होती हैं, दूसरा फिर बच्चे कंसीव करने में भी उन्हें दिक्कत होती है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर है आपका फास्ट फूड, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में ये लोग फास्ट फूड खाने लगते हैं। जब जॉब करने लगते हैं, खाने का टाइम नहीं होता, तो एक तो उनका टाइम सेट गड़बड़ हो जाता है, फिर ऊपर से फास्ट फूड खाते हैं, और उससे भी ऊपर ये अपने अंडरगारमेंट्स भी डार्क कलर के यानी ब्लू और ब्लैक पहनने लगते हैं, जिससे कि इनकी प्रजनन क्षमता बाधित हो जाती है, स्लो पड़ जाती है, जिस वजह से कंसीव करने में इन्हें दिक्कत आती है, और फिर ये डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। तो कुछ चीज़ों का अगर हम बचपन से ही ध्यान रख लेते हैं ना दोस्तों, तो ये चीज़ें इन बच्चों के अंदर पनपने नहीं पाती हैं। फिर एक हमने आदत अपने बच्चों को नहीं डाली कि बच्चों को प्रतिदिन मंदिर में सिर जरूर झुकाना है। आप किसी भी धर्म के हों, अपने धर्म की प्रार्थना जरूर सिखानी चाहिए आपको। बच्चे धर्म की प्रार्थना करेंगे तो उससे उनके अंदर एक सहजता और शालीनता आती है। उनका देवगुरु बृहस्पति मजबूत होता है, हर चीज़ को वो ठीक से समझ पाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को वो सम्मान दे पाते हैं। आज आप रील वगैरह देखते हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा उजड़ हो गए हैं कि मतलब अपने ना बड़ों को देखना, ना कुछ भी पैसे का, उनको अपने माता पिता का पैसा मिल जाता है जिसको वो बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको बच्चे को एक लिमिट देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बच्चे को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। आ जाइए, मैं आप ये मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई जिन्हें आपको अपने बिहेवियर पर आपको ध्यान देना है। एक, अपने बच्चे को प्रतिदिन स्नान कराइए। एक दिन पहने हुए कपड़े आपको दूसरे दिन नहीं पहनाने हैं। स्कूल से आने के बाद तुरंत बच्चे से कहिए हाथ पैर धोकर कपड़े बदल ले, उसके बाद इसको खाना दीजिए। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि कपड़े बच्चा जगह जगह से छू कर आता है, जगह जगह से आता है, जिसके अंदर जर्म के साथ में हो सकता है कुछ निगेटिव एनर्जी भी उस कपड़ों में आ गई हो। तो जब वो उतर जाएंगे कपड़े और बच्चा फ्रेश होकर हाथ पैर धोकर आएगा तो उसके संग में कोई निगेटिव एनर्जी नहीं होगी। अगर निगेटिव एनर्जी होगी तो बच्चा बीमार पड़ने लगेगा, सुस्त होने लगेगा, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसका कैरियर बाधित होगा। ये मैं बड़े बच्चों के लिए भी कह रही हूँ, छोटों के लिए भी कह रही हूँ। चाहे आपका बच्चा 30 साल का क्यों ना हो, जॉब क्यों ना करता हो, उसके लिए भी ये नियम फॉलो होता है। एक, बच्चों को चांदी का चौकोर टुकड़ा डाला हुआ पानी पिलाइए प्रतिदिन। इससे उनका चंद्रमा बैलेंस रहेगा, और चंद्रमा बैलेंस रहेगा तो बच्चे खुश रहेंगे, हर कार्य में मन लगेगा। एक, उन्हें प्रतिदिन घर के मंदिर में सिर जरूर झुकवाइए। आप किसी भी धर्म के हो, उस धर्म की प्रार्थना सूर्य के सामने खड़े होकर नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप, जितनी उनकी उम्र है उतनी बार उनसे जरूर जाप करवाइए। गायत्री मंत्र का जाप पढ़ाई करते समय, आपका बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, गणेश द्वादश नामावली और सरस्वती द्वादश नामावली, जब तक कि बच्चा आपका कैरियर सेट नहीं हो जाता तब तक आपको ये दोनों ही स्त्रोत सुबह और शाम, जब भी बच्चा पढ़ाई करने बैठता है उसको चलाकर, जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है आपने चला दिया, बच्चे ने सुन लिया, आपने स्कूल भेज दिया, और जब वो अपना ट्यूशन पढ़ने बैठता है या टीचर से पढ़ने बैठता है या खुद होमवर्क करने बैठता है तब भी एक बार चला दीजिए। देखिएगा इसका चमत्कारिक प्रभाव। जब भी बच्चा घर से बाहर निकले हमेशा उसको कहिए सीधा पैर यानी कि राइट पैर अपना लेग बाहर रखेगा। प्रतिदिन आप बच्चे को शहद और इलायची खिलाना शुरू करिए। इसको आप अभिमंत्रित करके रख लीजिए, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा शहद, आपका बच्चा कितना भी बड़ा हो, और कुछ 108 इलायची। इन पर आपको एंग रिंग क्लिंग या एंग मंत्र का आप जाप करके इसको अभिमंत्रित कर लीजिए और बच्चे को दे दीजिए। प्रतिदिन 1 इलायची और थोड़ा सा शहद बच्चे को खिलाइए। इससे मंगल मजबूत होगा, बुद्ध मजबूत होगा, बच्चे की मेमोरी अच्छी काम करेगी, बृहस्पति की ऊर्जा उसके अंदर बढ़ेगी। और देखिएगा, लड़कियों को विशेष रूप से परिवार में एडजस्ट करना सिखाइए, भाइयों के साथ में, सबके साथ में। आजकल माएँ, बुरा मत मानिएगा, आजकल माएँ कहती हैं ससुराल जा रही है। पहले की माएँ समझाती थीं कि देखो तुम दूसरे घर में जा रहे हो, एडजस्ट रहना, खुद अपने व्यवहार से दूसरों को किसी तरह का कष्ट मत होने देना,
उनको उनके व्यवहार में ढलना, उनके सांचे में ढलना। लेकिन आज माँ क्या कहती है, किसी से दबना नहीं है, किसी की सुनना नहीं है, तुझे नहीं अच्छा लगे वापस आ जाना। ये गलत है। आप किसी पेड़ को दूसरी जगह जमने में टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रतिदिन उससे पूछती रहेंगी तो ये बच्चे का घर खराब होता है, जिससे पति पत्नी में नहीं निभती है, नहीं बनती है। तो लड़की और लड़कों दोनों को ये फॉलो करना चाहिए। घर के छोटे छोटे काम ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि वो आगे जाकर अपने भविष्य में अपनी एक गृहस्थी अच्छे से बसा सकें और अपने अच्छे से अपने जीवन को चला सकें। तो ये मैंने कुछ टिप्स दिए। अब इसके बाद में कुछ माँओं के लिए प्रयोग बताती हूँ, जिसमें माँओं को प्रतिदिन गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी है। ओम गंगापते नमः का एक पाठ करिए प्रतिदिन, और बुधवार को दूब घास 11 डंडी लीजिए, कलाबे में बांधिए, गणेश जी के सामने अर्पित कर दीजिए। और ये तब करेंगी आप जब आपका बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तब जब तक कि बच्चे का आपका करियर सेट नहीं हो जाता। अगर आपके बच्चे में के विवाह में विलंब हो रहा है, तब भी आप गणेश जी की आराधना करेंगी, यानी तब आप ये गणेश जी को धूप घास अर्पित करेंगी। और फिर आप एक संकल्प लेंगी, हे गणपति गजानन भगवान, जब तक मेरे बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाएगा, मैं हर बुधवार को अपना सिर धोऊंगी। ये एक संकल्प लेने से आपके बच्चे के विवाह में आ रहे, अगर किसी तरह से बुध आपको अड़चन दे रहा होगा, तो ये बुध आपका तुरंत इससे अड़चन दूर हो जाएगी और बच्चे का अच्छे घर में विवाह हो जाएगा। ये टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली तो आप एक अच्छी पेरेंट्स यानी अच्छी माता बन जाएंगी, और आपके जीवन में बच्चे का विकास होगा और बच्चे भी नेम फेम कमाएगा, और हर कोई कहेगा माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। तो इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि माता पिता का सहयोग ही तो बच्चों को चमकाता है। अपने बच्चे में वो वैल्यू डालिए कि वो आपसे पलट कर जवाब ना दे पाए, आपको रिस्पेक्ट ना दे, यानी आपको हर उम्र पर, चाहे बूढ़े क्यों ना हो जाए, आपको रिस्पेक्ट देता रहे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। विशेष रूप से माताओं से मैं कहूँगी कि आपको कैसा लगा। अमृत की बूंद जादुई अक्षर, 7 मई 2025 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:17 से 1:57 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, 2 बूंद देसी घी रखकर इसको गणपति गजानन भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए। उसके बाद चाहें तो आप इसे गाय को खिला दें या किसी पेड़ झाड़ी में छोड़ दें। तो आज आपके हर कार्य में आ रही विघ्न बाधा दूर होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है चा, चंद्रमा वाला चा। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 6 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर पेपर पर 3 नंबर यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। बच्चे को हर दिन आपको केसर का तिलक जरूर लगवाना है, चाहे आपकी लड़की हो चाहे लड़कियां हो। ज्ञान ऐसा उनका निखरेगा कि दुनिया हाथ पांव रह जाएगी। बच्चा आपका इतना ब्रिलियंट होगा। कुछ उपाय करिए तो सही और देखिए चमत्कार इनका कि आपका बच्चा कैसा आपका नाम रोशन करेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिए, और कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आप भी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया कि बच्चा बहुत डल है, पढ़ता नहीं है, राहु की महादशा चल रही है, बच्चा बिगड़ रहा है, तब आपको उसको कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, बच्चे की कुंडली दिखाकर उपाय करिए, आपका बच्चा भी लाखों में एक बन जाएगा। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।